नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था की खस्ता हाल की बात चारों ओर हो रही है। यह बात अब बिल्कुल सामने आ गई है कि भारत का जो जीडीपी की विकास दर है, उसमें लॉकडाउन के जो शुरुआती महीने हैं, यानी कि ये जो साल है हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसके पहले क्वार्टर में ज़बरदस्त गिरावट आई है। यहाँ एक बार हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को समझ लेते हैं। जीडीपी से हमारा अभिप्राय है कि एक साल में देश में जितने भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनके बाजार मूल्य को यदि हम जोड़ दें तो इसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं, उनमें 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में, यानी कि पहली तिमाही का मतलब है अप्रैल, मई, जून, तो इन 3 महीनों को जो हम कह रहे हैं पहली तिमाही, इसके बीच जो विकास दर के आंकड़े आए हैं, उसके अनुसार 23.9% की गिरावट हमारी जीडीपी में की गई है। और इसका प्रमुख कारण कोरोना वायरस और उसके कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को बताया गया है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, उसकी जो पहली तिमाही में जो भारत की जीडीपी से ग्रोथ की उम्मीद की गिरावट तो की जा रही थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि जीडीपी में डबल डिजिट की गिरावट ही आ सकती है और यह गिरावट 18% के आसपास रहेगी। लेकिन पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% दर्ज की गई। तो यह गिरावट काफ़ी बड़ी गिरावट है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते 40 सालों में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। असल में कोरोना महामारी के कारण देश भर में 2 महीने पूरी तरीके से लॉकडाउन रहा और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो पूरी तरीके से ठप रही। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है करंट फाइनेंशियल ईयर का, इसमें जो कांस्टेंट प्राइसेस पर यदि हम जीडीपी को देखें तो यह हमारी 26.9 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल की जो पहली तिमाही थी, फर्स्ट क्वार्टर था, उसमें यह 35.35 लाख करोड़ रही। इसी तरीके से यदि हम इसको प्रतिशत के रूप में देखें तो यह कुल मिलाकर 23.9% की गिरावट हमने इसमें देखी। इसी प्रकार से यदि हम करंट प्राइसेस पर जीडीपी का अनुमान लगाएं, जीडीपी को देखें तो इस क्वार्टर में हमारी जीडीपी करंट प्राइसेस पर 38.08 लाख करोड़ रही, जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर था और सेम क्वार्टर में यह 49.18 लाख करोड़ रुपए रही। तो इस प्रकार से जो गिरावट आई करंट प्राइसेस पर वह रही 22.6%। पहली तिमाही के आंकड़ों से यदि हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि एकमात्र कृषि ही ऐसा सेक्टर है जिसमें गिरावट नहीं आई। उसमें 3.4 की बढ़ोतरी हुई है और यह पिछले साल के मुकाबले भी अधिक है। पिछले साल 3% की बढ़ोतरी थी और इस बार कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि रही है। यदि हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें जिसमें माइनिंग है, माइनिंग में 23.3% की गिरावट है, मैन्युफैक्चरिंग में भी 39.3% की गिरावट है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 7% की गिरावट है। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा 50.3% की गिरावट है। इसी प्रकार से जो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल, कम्युनिकेशन है उसमें भी 47% की गिरावट है। इसी प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और दूसरी सर्विसेज हैं उसमें भी 10% से भी अधिक की गिरावट है। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यदि हम देखें तो सभी सेक्टर्स में गिरावट आई है, यदि एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दें तो। यदि हम अपनी इंडियन इकोनॉमी का दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज हैं उनसे यदि हम कंपैरिजन करें तब भी हमारी अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी ख़राब है। यदि हम देखें तो टॉप इकोनॉमीज में जैसे जापान है, जापान में 7.6 की गिरावट दर्ज की गई है। इसी प्रकार से यूएस में 9.5 की और जर्मनी में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। कनाडा में 12% की और इटली में 12.4% की। इसी प्रकार से फ्रांस में 13.8% और यूके में 20.4% की। इन सब के मुकाबले हमारी जो गिरावट है अर्थव्यवस्था में जीडीपी की विकास दर की, वह कहीं अधिक है, 23.9%। लेकिन इन सब के बीच एक और बात है कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें गिरावट नहीं आई है, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है 3.2% की। तो इस प्रकार से यह बात स्पष्ट है कि हमारी 130 करोड़
से अधिक की जनसंख्या वाले देश की अर्थव्यवस्था जो कुछ सालों पहले तक 8% की विकास दर से बढ़ रही थी और अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले काफ़ी तेजी में थी, उसमें एकदम से तेजी से गिरावट एक खतरे की घंटी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन महामारी से पहले भी इसमें गिरावट शुरू हो गई थी। ये ऐसा नहीं है कि महामारी के दौरान ही ये सारी गिरावटें आई हैं, क्योंकि पिछले साल यदि अगस्त की हम बात करें तो कार बिक्री में 20% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो कि पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक है। यदि हम पिछले सालों की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था में पिछले 2 साल में जो विकास दर रही जीडीपी की वो 8% से शुरू हुई थी। यदि हम इसकी बात करें पिछले 2 साल पहले के पहले क्वार्टर की, तो उसमें 8%, 8.2% रही, उसके बाद कम होती हुई चली गई। ये 7.1%, 6.6%, इसी प्रकार से 5.4% और फिर 5%। फिर ये पिछले साल का जो पहला क्वार्टर था उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई, 5 से यह 5.1% हो गई और फिर इसमें कमी ही दर्ज की गई है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी की विकास दर है उसमें। और इस क्वार्टर का तो हमें पता ही है कि ये हम देख सकते हैं इस चार्ट के द्वारा कि किस प्रकार से एकदम से बहुत तेजी से गिरावट है। इसमें कोरोना का तो अहम रोल है, लेकिन हम सिर्फ कोरोना को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराएं ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी नीतियां भी कहीं ना कहीं पहले से ही जो हमारी पॉलिसीज हैं वो हमारी जीडीपी की विकास दर है उसमें गिरावट के लिए रिस्पॉन्सिबल रही हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की मार के पहले से ही कमज़ोर हो रही थी और उसका सबसे बड़ा असर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो हमारा सेक्टर है उस पर पड़ा और जो हमारी व्यावसायिक गतिविधियां रही वो इस दौरान लगभग ठप हो गई। तो कोरोना वायरस के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही हम इंडियन इकोनॉमी की स्थिति से इस साल सुधार होने की उम्मीद तो कम ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि यह पूरे साल यदि बरकरार रहती है तो स्थिति काफी मायनों में गंभीर रहेगी। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसमें ब्याज दरों को कमी करके अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया था। लेकिन ये सभी आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की एक भयावह स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज भी अर्थव्यवस्था को ठीक करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि यह पैकेज एक कर्ज आधारित पैकेज है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के हिसाब से उसकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है। फिर भी विभिन्न सुधारों और रिजर्व बैंक के उपायों से आने वाली तिमाहियों में, आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उनमें हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार होगा और उम्मीद यह भी की जानी चाहिए कि आने वाली तिमाहियों में देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी।